तो नमस्कार दोस्तों, आपका भाई अर्जुन मिश्रा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक पर पदस्थ हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में ग्राम रोजगार सहायक वर्तमान में हड़ताल में है, 5 दिवसीय हड़ताल में है। और हड़ताल में क्यों है? पहली बात तो आप जान लीजिए कि हर कोई वर्तमान में ग्राम रोजगार सहायक को मंदिर का घंटा समझ रखा है। ग्राम रोजगार सहायक आज इतने सालों से ग्राम पंचायत की सेवा कर रहा है, लेकिन सरकार हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, हर कोई अपनी तरफ से उसका शोषण करना चाहता है। ग्राम रोजगार सहायक 3,000 रुपये से नौकरी किया, स्टार्टिंग में 3,000 से भर्ती हुई। इसके बाद मांगने पर ही मांगते जाओ मांगने पर ही 5,000। आज 5 साल बीत गए हैं। धन्य हो उन जुलानिया साहब का, जिन्होंने सबको बताने का प्रयास किया कि ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत में 5,000 का नहीं 50,000 रुपए का काम करता है। फिर भी उनसे जितना हो सका आज ग्राम रोजगार सहायक को 9,000 रुपए तक पहुंचा दिया। ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत में कम से कम 28 विभाग का काम करता है, और 28 विभाग के अगर ग्राम रोजगार सहायक काम ना करे तो 28 विभाग का काम ठप हो जाता है। लेकिन काम करने के बाद क्या होता है? सरकार अपनी तरफ से दूसरे विभाग को श्रेय देती है, अधिकारी अपनी तरफ से दूसरे विभाग को श्रेय देते हैं। और अधिकारियों का तो ऐसा है, चाहे जिला सीओ हो, चाहे कलेक्टर हो, या कोई भी ऊपर का अधिकारी हो, ये लोग वर्तमान में आज तक ऊपर सही जानकारी नहीं दे पाए हैं कि अगर ग्राम रोजगार सहायक काम नहीं करेगा तो ग्राम पंचायत का काम नहीं हो सकता है। अगर ये लोग सही जानकारी देते कि सर ये जब भीसी होती है या कॉन्फ्रेंसिंग होती है, इस माध्यम से अगर ये लोग सही जानकारी देते कि ये कार्य ग्राम रोजगार सहायक की बदौलत किया जाता है, तो शायद कहीं ना कहीं आज ऊपर बैठे सरकार के अधिकारियों को या सरकार को ये खबर होती कि ग्राम रोजगार सहायक है क्या। वर्तमान समय में ग्राम रोजगार सहायक एक बलि का बकरा है, जिसको जो चाहे वो यूज करे, और यूज करने के बाद उसको धमकी दे दिया कि अगर ऐसा काम नहीं करेगा तो निकाल के फेंक देंगे। कोई पेड़ नहीं है कि आप जब चाहो तो उखाड़ के फेंक दो। मेहनत करता है, काम करता है, और काम करने के बाद अपने हक की लड़ाई लड़ता है और अपने हक के लिए मांगता है। आज मुझे वर्तमान में बता दीजिए, ऐसा कौन सा 9,000 रुपए में कोई जरूरी नहीं है कि हर रोजगार सहायक अरबपति है या हर रोजगार सहायक अरबपति बाप का बेटा है। कुछ अपने मध्य प्रदेश में 23,000 रोजगार सहायक है, और 23,000 रोजगार सहायकों में से ऐसे रोजगार सहायक कम से कम अपने पास 15,000 रोजगार सहायक ऐसे हैं जिनके खुद की नौकरी से उनके पूरे परिवार का जीवन यापन होता है। और आप खुद सोचिए कि एक ग्राम रोजगार सहायक 9,000 रुपए में कैसे अपना परिवार चलाता है, कैसे अपने बीवी बच्चों को पालता होगा, और किस कदर से आपको अनुमान नहीं है। एक महीने में कम से कम 10 मीटिंग होती है। कोई रोजगार सहायक 50 किलोमीटर दूर से आता है, तो कोई रोजगार सहायक 70 किलोमीटर दूर से आता है, तो कोई रोजगार सहायक 15 किलोमीटर दूर से भी आता है। लेकिन जो रोजगार सहायक 50 किलोमीटर दूर से आता है या 15 किलोमीटर दूर से आता है, क्या उसका पेट्रोल नहीं लगता? पेट्रोल लगता है कम से कम 200 रुपए 300 रुपए को। जो 80 किलोमीटर दूर से आता है, 70 किलोमीटर दूर से आता है, तो उसका पेट्रोल लगता है। उसका सारा दिन बर्बाद होता है। वो मीटिंग से आता है, रात भर काम करता है। अगर रोजगार सहायक काम करने के मूड में उतरता है, रात भर काम करता है, तब भी काम नहीं खत्म होता। हर कोई काम किसी और का, बोझ किसी और पे। आयुष्मान कार्ड बनाना था एमपी में, आयुष्मान कार्ड एमपी में टॉप लेवल में पहुंचा, रोजगार सहायक आयुष्मान कार्ड बनाया, लेकिन उसका पूरा से स्वास्थ्य विभाग को दे दिया गया। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ऊपर का कर्मचारी कोई ये नहीं बता पाया कि सर ये आयुष्मान कार्ड ग्राम रोजगार सहायक बना रहा है। अगर ये बता देता कि ये आयुष्मान कार्ड ग्राम रोजगार सहायक बना रहा है, तो हर कोई समझता कि स्वास्थ्य विभाग ने, अरे आशा कार्यकर्ता से आलिख तो नहीं बनता साहब। अगर आशा कार्यकर्ता से आप पूरे, मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे एमपी में आशा कार्यकर्ता का आप सर्वे करा लो, कितने आशा कार्यकर्ता लिख लेंगी कि ऑनलाइन आयुष्मान कार्ड बना लेंगी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अपना सम के दस्तखत करते नहीं बनता, आशा कार्यकर्ताओं से आयुष्मान कार्ड बना लेंगी। लेकिन श्रेय क्या है कि आयुष्मान कार्ड आशा कार्यकर्ता बना रहे हैं। कोई भी योजना है,
काम रोजगार सहायक कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास, भैया हितग्राही के खाते में पैसा जा रहा है, हितग्राही पैसों को यूज कर रहा है। घर हितग्राही का रोजगार सहायक सिर्फ क्या करता है, जाके जियो टैग करता है, उनको प्रोत्साहित करता है, रातों दिन डंडा डालता है उनको कि घर बना लो। अगर घर नहीं बनाता तो संविदा समाप्त रोजगार सहायक। 45 दिन में किस्त डिले हुई तो 10 रुपए प्रति आवास रोजगार सहायक। अरे भैया, तो फिर अगर इतना ही बड़ा अगर बंधन करना था, 9,000 रुपए में 10 रुपए प्रति आवास अगर आप काट रहे हो तो मिलता क्या है? बता दो। आप मेरे बधुआ मजदूर हो, मैं आपसे काम करवाऊंगा, काम करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कहते हैं कि रोजगार सहायक चोरी करता है। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां चोरी नहीं होती, पर रोजगार सहायक को बलि का बकरा बनाया गया है? क्योंकि अगर हम ऐसा लांछन लगाते रहेंगे तो रोजगार सहायक दबा रहेगा, क्योंकि संविदा में है। जो परमानेंट कर्मचारी उनको आप कितना भी लांछन लगा दो ना, कितना भी लांछन लगा दो, वो डरने वाले नहीं। क्यों नहीं डरते? क्योंकि आप उनको सस्पेंड कर दोगे, सस्पेंड करने के बाद उनको आधी सैलरी दोगे, बहाल होने के बाद भी उनको सैलरी दोगे। पर रोजगार सहायक संविदा होने की बदौलत उनको इतना शोषण, जो आया तो उखाड़ के फेंक देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, जिंदा खा जाएंगे, उनको काटेंगे, सिराएंगे भी नहीं, साला खा लेंगे जिंदा उनको। हर जगह सरकार, हर जगह सरकार। मैं किसी सरकार का विरोध नहीं करता, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हकीकत में जमीन में आप सर्वे कराइए, आप अपनी गोपनीय टीम भेजिए और ये पता लगाइए कि ग्राम पंचायत में काम कौन करता है। मेरी सरकार से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध है, ग्राम पंचायतों में काम कौन करता है? कोई योजना आती है तो उसमें सबसे पहले कौन हाथ लगाता है? अगर रोजगार सहायक हाथ नहीं लगाएगा, वो योजना सफल हो ही नहीं सकती है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं यही कहता हूं कि आप अपनी टीम व्यक्तिगत रूप से भेजिए, व्यक्तिगत रूप से सर्वे कराइए कि ग्राम पंचायत में कार्य कौन करता है। और अगर कौन कर्मचारी कार्य नहीं करेगा तो आपका काम ठप हो जाएगा। आप केंद्र की योजना, प्रदेश की योजना, कोई भी योजना उठा के देख लीजिए, अगर ग्राम रोजगार सहायक हाथ नहीं लगाए तो वो कार्य संभव नहीं है कि हो जाए। जितनी योजनाएं हैं, मनरेगा योजना है, संबल योजना है, समग्र आईडी है, पेंशन है, जन्म है, मृत्यु है, गिनाने लगूंगा तो अनेकों योजनाएं हैं। यहां तक कि सूखे का सर्वे जो है तो करता है रोजगार सहायक। श्रेय किसको मिलता है? पटवारी को। अभी वैक्सीनेशन, आप पूरे विश्व में कोविड जैसे कहर, वैक्सीनेशन में, कोविड में अपने घर परिवार की चिंता किए बिना, चुंगी हो, नाका हो, हर जगह टोल प्लाजा, जहां जहां देखो, प्रत्येक जनपद में, पूरे मध्य प्रदेश की जनपद में उठा के देख लो, रोजगार सहायक ड्यूटी किया। आज तक उसको 1 रुपए, उस ड्यूटी का 1 रुपए उसको नहीं मिला। पूरे वैक्सीनेशन में, वैक्सीनेशन आज अगर संभव हुआ तो रोजगार सहायकों की बदौलत, लेकिन उसका भी श्रेय किसको मिल गया? स्वास्थ्य विभाग को। कोविड में ड्यूटी किया रोजगार सहायक, उसका किसी को ख्याल नहीं। मतलब रोजगार सहायक, जैसे कि मैं बताया कि रोजगार सहायक को मंदिर का घंटा बजाए, जो आया बजाया और निकल लिया, उसका काम हो गया, निकल लिया। इतना बड़ा अनदेखा करती है सरकार रोजगार सहायकों के ऊपर। दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि रोजगार सहायक भी एक छोटा ही सही लेकिन एक शोषित पीड़ित कर्मचारी है। सरकार से हम लोगों का अनुरोध है, हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग सरकार के खिलाफ अनशन नहीं किए हैं, हम लोग सरकार के खिलाफ हड़ताल भी नहीं किए हैं, हम लोग सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों को भी उचित मानदेय मिलना चाहिए। अगर आप हम लोगों के उचित मानदेय देंगे तो हम लोगों को दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। हम लोग जिस तरह कल काम करते थे उसी तरह आज काम कर रहे हैं, उसी तरह आगे भी काम करेंगे। पिछले कुछ नीति में सहायक सचिव की घोषणा हुई, आदेश निकले, लेकिन आज तक सहायक सचिव माना ही नहीं गया, कोई जनपद नहीं मानता। आयुक्त मैडम लेटर निकालती है कि इनको मतलब संविदा समाप्त ना की जाए, इनको अर्थदंड दिया जाए, लेकिन किसी जनपद में इस बात को कोई मानने को, कोई ना सीओ ना कलेक्टर, कोई तैयार ही नहीं है। आयुक्त मैडम जैसे लेटर को मानने को तैयार नहीं। हर कोई बोल रहा भैया इसको उखाड़ के फेंक दो।
आप परमानेंट नौकरी किए हैं साहब, आप बहुत बड़े ओहदे में हैं, तो क्या जमीन स्तर के कर्मचारी कितने को उखाड़ के फेंक देंगे? और जिस दिन जमीन स्तर के कर्मचारियों को उखाड़ के फेंक देंगे ना, उस दिन ग्राम पंचायत का कार्य संभव नहीं कि आप आके 24 घंटा कार्य करेंगे। ग्राम रोजगार सहायक का कार्य करने का कोई टाइम नहीं। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक घर में पब्लिक आती है, ग्राम रोजगार सहायक कार्य करता है, उसको कोई देखने वाला नहीं। जो टाइम निकलता है फील्ड में कार्य करता है, घर घर जाके जियो टैग करता है, एनएमएस ऐप पे अटेंडेंस भरता है। अगर आपकी टाइमिंग चली गई तो अटेंडेंस भी गई। तो ये एक आदमी कितना हो जाए, एक आदमी एक ही है और एक समय में एक ही समय में काम कर सकता है। मेरी सरकार से अनुरोध है कि हम लोगों की इस पीड़ा को समझा जाए, हम लोगों को परमानेंट किया जाए, नियमित किया जाए, एक उचित मानदेय दिया जाए, हम लोगों की स्थानांतरण नीति पैदा की जाए। एक पंचायत में रह के इतने सालों से ग्राम पंचायत की जनता विरोध करती है, दूसरे गांव कर्मचारी आए, कार्य करे या ना करे, लेकिन उनको अच्छा लगता है, वही दूसरे गांव का आ गया। तो आप ये कर दो, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चाहते हैं सबको अदला बदली कर दो, पर कुछ ना कुछ तो कर दो। हर जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी को परमानेंट में बदलने की तैयारी चल रही है। आपके सरकार में साहब इतने साल से ग्राम रोजगार सहायक है, उसके लिए भी तो सोच लो। ग्राम पंचायत की नींव है ग्राम रोजगार सहायक। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं और अपनी वाणी को यहां पे विराम देना चाहता हूं। दोस्तों, ये वीडियो खासकर में समस्त ग्राम रोजगार सहायक, पूरे भारत देश में ग्राम रोजगार सहायक है। कोई ग्राम रोजगार सहायक से नाम से जाना जाता है, कोई ग्राम रोजगार सेवक के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में मनरेगा के तहत हर जगह ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती हुई है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए शेयर करो, अपने हक के लिए शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो पूरे हर फैल जाना चाहिए। मुझे इस बात का डर बिल्कुल भी नहीं है कि नौकरी रहेगी कि चली जाएगी। अरे मेरी किस्मत में भीख मांगना लिखा हो, मैं भीख मांग लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये वीडियो कितना फैला दो, अगर मैं सही बोला हूं तो आप अपने हक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और फैला दो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।